मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मैं आपको बताता चलूं, दिल्ली या दिल्ली नहीं पूरा भारत की अगर हम बात करें, पोल्यूशन जो है एक मुद्दा बना रहा है शुरू से ही, और इस पर कई सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो काम कर रही हैं, पर हमेशा सरकार की ओर से ढाक के तीन पात ही इसको समझाकर बता दिए जाते हैं। इस पर कोई ज़मीनी स्तर का काम नहीं होता है। पोल्यूशन एक ऐसी भयंकर परिस्थिति है भारत के अंदर जिस पर बात तो सब करते हैं, सरकार में आने से पहले तो सभी बात करना चाहते हैं, पर जैसे ही सरकार में आ जाते हैं तो शायद पता नहीं कौन सा सांप सूंघ जाता है। इन्हीं सभी बातों पर मैं बात करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ इस समय मंडी हाउस। मैंने बुलाए हैं खास करके, भाई मैं कम से कम एक जनता जागृति के तौर पर बात कर लूँ संजीव लाकड़ा से, जो कि पर्यावरण प्रेमी भी हैं और हमेशा जनता से जुड़े मुद्दे, किसानों से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। स्वागत है आपका भारत न्यूज़ में। जी धन्यवाद। आप हमारे बुलाने पर यहाँ तक आ गए, मैं तो इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। जी जी। संजीव जी, मेरा एक सवाल ये है आपसे कि जिस तरह भारत के अंदर सरकार में आने से पहले नेता लोग, पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं और कहते हैं कि भाई हम पर्यावरण का ध्यान रखेंगे, जैसे सरकार में आते हैं फिर क्या हो जाता है इन लोगों को? एक्चुअली मैं एक किसान पुत्र होने के नाते एक अहम मुद्दा, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर से जुड़ी एक बहुत बड़ी घटना जिसको पूरा सोशल मीडिया नहीं पूरा देश आज टकटकी लगाए बैठा है, क्योंकि आने वाले 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद हेल्थ इमरजेंसी का वही समय जो गत सालों साल आ रहा है। लेकिन ये केंद्र और राज्य सरकार के जो मोहरे नुमाइंदगी करने वाली एजेंसियां और एजेंसी के प्रमुख लोग बार बार बदनाम कर रहे हैं किसान को, पराली को। दोस्त मैं कहना चाहता हूँ, पराली कोई आम चीज़ नहीं है। पूरे विश्व में इम्पोर्टेड होने वाली सभी चीज़ें, चाहे वो कांच व्यापार हो, चाहे वो पीतल नगरी से, इसका भाव 2500 रुपये प्रति कुंटल, 400 रुपये से लगाकर 2500 रुपये क्विंटल तक यूज़ किया जाता है। जिस पराली को ये बार बार धुएं को लेकर आरोप लगाते हैं, इनका कहना है कि किसान का धुआं दिल्ली पहुंच कर दिल्ली को प्रदूषित करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा दोस्त, ये एक अवेयरनेस, क्योंकि लोगों ने इसको नहीं समझ पा रहे हैं। मुद्दा केवल दिल्ली में खुद एक प्रदूषण फैलाने वाला सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ वायु प्रदूषण पूरे वर्ल्ड में नंबर पे है। या ध्वनि प्रदूषण में बिल्कुल पीछे से मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ एविएशन, हवाई जहाज का, चाहे अब वो बड़ी ध्वनि हो, चाहे गाड़ियों से निकल जली धुआं हो, या हैवी उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, लोहा उद्योग, स्टील उद्योग, यहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ है जो कि खुद यहाँ बड़ा अमला जमाती है। और बदनाम कर दिया था उस गांव देहात में रहने वाले उस किसान को। मैं एक किसान पुत्र होने के नाते बताना चाहूँगा आपको दोस्तों, ये बदनाम करने का तरीका है किसान को, और ऐसा होने नहीं देंगे। आगामी आने वाले 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद हम देखेंगे दोनों सरकार पूरी ठोक के लगी है। केंद्र सरकार कहती है कि हम अब की बार दिल्ली के शमशान घाटों में और आसपास का जो इनका सरकारी अमला है उसमें पराली को मैंडेटरी कर दिया गया। मैं थोड़ा सा संजीव जी ये जानना चाहता हूँ आपसे कि भाई अक्सर हर साल दिवाली आती है, दीपावली जब आती है, पोल्यूशन की बात जब ही उठती है फिर पूरे साल लोग, जनता भूल जाती है और सरकार तो इस पर नज़र ही नहीं करती है। जब कोहरा आएगा, सर्दी आएगी, तब बात करनी शुरू करेंगे कि कोहरा आ गया, धुआं हो गया। इससे पहले तैयारी क्यों नहीं होती है? इसमें क्या मंशा है सरकार की और क्या लगता है आपको कि कहाँ घोटाला हो रहा है? एक्चुअली ओजोन की जो लेयर हैं, जो 5 फुट से 6 फुट से ऊपर नहीं उठ पाती, ओवर हाइट से वो जो आँखों में जलन उन महीनों में अक्सर देखा जाता है, वो किसी भी खेत की जलित किसी बची चीज़ से नहीं होता, वो केवल औद्योगिक धुएं से है। केमिकल से यूज वो चीज़ है। ओजोन की लेयर 6 फुट तक पहुंच जाती है, वो ऊपर नहीं उठ पाती है सफोकेशन के कारण। वो दिवाली के आसपास होता है, लेकिन पिछले साल से सरकार ने ग्रीन पटाखों का भी अरेंजमेंट किया है। लेकिन मैं कहता हूँ सरकार को उससे हटके अपने सिस्टम में सुधारने की जरूरत है। सारी एजेंसी है, चाहे वो CPCD हो, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी हो, चाहे इनसे लगी जो ग्रीनरी की एजेंसियाँ है, DDA हो, हॉर्टिकल्चर हो, या फिर MCD हो, या CPWD हो, या फिर मैं NDMC की बात कहूँगा। जहाँ तक ग्रीनरी की बात है, इन लोगों में आपसी तालमेल नहीं है और उसके लिए किसान को बदनाम करते हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय के लिए ये चेतावनी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को, एक किसान के बेटे की, और देश के शासन में केंद्र में सरकार बैठी सत्ता की सरकार को भी है कि इस बार पूर्णतः न्याय करे, किसान को बदनाम करने की कोशिश न करे, वरना एक बहुत बड़ी चेतावनी है सिस्टम को। अगर ऐसा किया गया तो देश की राजधानी में लाखों किसान यहाँ की बार न्याय के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ का उस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, चाहे उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग हो, चाहे हरियाणा राजस्व विभाग हो, चाहे आप पंजाब राजस्व विभाग हो,
जो धुआं वहाँ जला जाता है उसके हिसाब से किसान को पनिशमेंट किया जाता है, प्रति बीघा के हिसाब से वो लोग वहाँ कीमत चुकाते हैं। जबकि यहाँ दिल्ली की सत्ता में बैठे लोगों को नहीं पता, खुद के धुएं को किसान के सर पे मोड़ देते हैं। आप जो ना केंद्र को चुनौती दे रहे हैं, मैं ऐसा समझ रहा हूँ आपकी बातों के अंदर। आपको खतरा नहीं लग रहा कि वो आपको देशद्रोही कह देंगे, आपको गद्दार कह देंगे? क्योंकि भारत में तो ये हो रहा है ना आजकल। अगर कोई केंद्र सरकार को या मोदी सरकार को कोई कुछ कहना चाहेगा या सवाल करना चाहेगा तो आप बिल्कुल निशाने पे आ रहे हैं। आप इसका कैसे करेंगे? एक्चुअली केंद्र सरकार को पूर्णतः मैं कहना चाहूँगा, उससे संबंधित जो एजेंसियाँ हैं वो पूर्णतः अपना काम करें ना। अभी समय हमारे पास बचा हुआ है। ये किसान का बेटा आप सवाल कर रहे हैं? अर्थव्यवस्था, मैं सरकार से अभी ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, अभी आने वाली उस हेल्थ इमरजेंसी के बीच में समय है, अपने सिस्टम में सुधार करे, नहीं तो हजारों किसान देश की राजधानी में इस न्याय के लिए कल खड़े होंगे। पर किसानों को तो पहले भी किसानों का मुद्दा कुचल दिया सरकार ने, उस पर क्या हो पाया? नहीं, देखो, अपना पक्ष रखना यहाँ लोकतंत्र की आज़ादी है। मेरा पक्ष आने वाले समय में जो किसान को इन परिस्थितियों में पनिशमेंट पे करना पड़ता है, उसके लिए आज सरकार की नुमाइंदगी। देखो, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं या मैं हरियाणा की बात करूं या मैं राजस्थान में तो कांग्रेस है, लेकिन इन दो राज्यों में तो उत्तर प्रदेश में और वहाँ पे और यहाँ आम आदमी पार्टी है। उन दो राज्यों में उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में बीजेपी है। मैं पूछना चाहूँगा, अपना मॉनिटरिंग सिस्टम प्रॉपर वे में चला के रखें। अगर वहाँ के मॉनिटरिंग सिस्टम आपके प्रॉपर काम कर रहे हैं तो उसका जवाब किसान को देने के लिए है। बदनाम ना करें, किसान को बदनाम करने की कोशिश ना करें, ये सरकार को खुली चुनौती है। कल आने वाले समय में उसके लिए इसी देश की राजधानी में घिराव करेगा। मैं और मेरा पूरा मेरी किसान कौम पूर्णतः यहाँ आने वाले समय में उसके न्याय के लिए बैठेगी। कुछ डाटा भी लेके आए हैं आप, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। जब मुझे बता रहे थे आपके भी डाटा मेरे पास मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ कुछ आंकड़ों के साथ आप डाटा पेश कीजिए कि भाई कम से कम आप सजेशन दीजिए ना सरकार को कि इस तरह से सरकार ये पोल्यूशन को कम कर सकती है। एक्चुअली देखो, आंकड़ा बिल्कुल सीधा सबके सामने है। मैं बार मुझे लोग जिस रूप में देखते हैं, एक पर्यावरण प्रेमी और एनवायरनमेंट पे काम। लॉकडाउन के बीच ओजोन 12 जी और 2.5 के जो कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जो उड़ते टाइम जो फेफड़ों में ज़्यादा डेंजरस होते हैं, वो 500 प्लस हो जाते हैं उस समय में। आज उनकी संख्या केवल 100 है। दोस्त, मैं आज पूछना चाहता हूँ, ये पूरे सिस्टम से वो उस समय कहाँ से आते हैं? पुराली का हमारे पास पिछले 2 साल का प्रॉपर आंकड़ा है, पुराली का उत्पादन का। हम अपने मवेशियों को खाद के रूप में, उनके चारे के रूप में उसको यूज़ करते हैं। वो हमारे बहुत यूजेबल चीज़ है पुराली, जिस पुराली के बहाने किसान को टारगेट करते हैं, क्योंकि पुराली 2-3 स्टेटों में उगने वाली मुख्य फसल है। तो इन लोगों ने सोचा अपने सर से मंडके कैसे फेंके। लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि ये अब की बार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में तनातनी हो गई पुराली को लेकर। अब अगर दोनों में अलग अलग बातें हैं तो अब की बार वो फासला बिल्कुल साफ रूप में सबको दिखेगा कि आखिर क्या था ये रीजन, बदनाम किया जा रहा था या रियल में किसान ऐसा करता है या किसान का धुआं ही दिल्ली पहुंचता है सीधा। सिर्फ उद्योग इसका जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार है। देखो, कहना नहीं है, बिल्कुल पुख्ता सबूत। आपने बोला कुछ तथ्यों के सामने, दिल्ली में 44 किलोमीटर यमुना चलती है जी। हमारे बख्तावरपुर से लगा के, पल्ला से लगा के और ओखला बैराज तक, जहाँ तक यमुना छोड़ती है 44 किलोमीटर की दूरी। यहाँ 32 बड़े नाले हैं। आज यमुना पूरे विश्व में प्रदूषित नदियों में से सबसे प्रदूषित। इसको कहा जाए, आप ये सैंपलिंग पल्ला से करो तो देखना वहाँ का TDS क्या आएगा, और वही आप ओखला बैराज पे जाके करो तो TDS क्या आएगा। इसका पूर्णतः वो 32 नाले जिम्मेवार है। वो नाले इतने बड़े हैं, खुद इतनी यमुना नहीं है। दिल्ली में घुसते ही काली हो जाती है। कौन जिम्मेवार है? दिल्ली का प्रदूषण, जिसको मानव खुद जनित करता है। उसका आंकड़े हमने पहले लॉकडाउन के बीच में भी दिए। जमुना का स्वच्छ जल। मैं कहता हूँ, अपनी गलती दूसरे के सर मढ़ना कोई सीखे तो अरविंद केजरीवाल से सीखे, इन सरकारों से सीखे। किसान को बदनाम न करे। वो अन्नदाता जो संपूर्ण लॉकडाउन में, जब पूरा वैश्विक महामारी में पूरा देश बंद था, वो किसान तभी अपने खेत में खेती कर रहा था। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, सर माननी चाहिए उन सरकारों को जो इस किसान को, इस अन्नदाता को, इस देश का पेट पालने वाले 24 घंटे लोगों को अन्न के रूप में ये सब चीज़ देने वाले के लिए इस बदनामी का ऐसा परिस्थिति। मैं एक बार मुँह से यही शब्द आ रहा है दोस्तों, बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ कि न्याय के लिए किसान और किसान का पूरा ये सिस्टम और बेटा ये किसान का आज देश की राजधानी में इस बात को लेकर आपके सामने आया कि इसके लिए न्याय हो। ये लोकतंत्र का चौथा पायदान जो न्याय के लिए सबसे मजबूत आवाज़ दूर पहचानने के लिए मैं आपके बीच अपना पक्ष रखा। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि अपने पक्ष के साथ साथ मैं थोड़ा सा अब मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि किसान और उद्योग अक्सर आमने सामने आ जाता है
और सरकार को चाहिए कि इनके बीच में मध्यस्थता कराए, पर ऐसा नहीं होता है। सरकार में जब मैंने पहले जैसे शुरू में कहा कि जैसे ही सरकार में आते हैं दोनों से मज़ा लेना चाहते हैं। किसान के लिए तो सिर्फ ये रह जाता है कि किसान हमारा देश का सबसे उत्तम नागरिक है और बस एक भाषणों में किसान को फ़ायदा दिया जाता है। जैसे संजीव लाकड़ा ने पूरी शिद्दत के साथ किसानों की बात को रखा और एक पर्यावरण प्रेमी है और क्यों ना कोई अपनी बात करे, तो पर्यावरण की जो चिंता करते हुए संजीव ने कहा है, तो इस पर कम से कम चिंता की और चिंतन की ज़रूरत है राज्य व केंद्र सरकार को। मैंने बीच में एक सवाल भी किया था कि कहीं ऐसा तो ना हो कि संजीव तुम्हें कह दिया जाए कि भाई तुम सरकार पर सवाल उठा रहे हो, क्योंकि सरकार के मौजूदा वक्त में सरकार से सवाल करने का अधिकार शायद किसी को भी नहीं है। खुद मीडिया को सूचना नहीं मिलती हैं और सरकार से सवाल करने पर जवाब नहीं मिलता है, तो संजीव लाकड़ा को कहाँ से मिलेगा। पर अब सोचने की बात यह है कि अगर हाँ जनता इस पर गंभीर हो जाए और चिंतन करे और सरकार इस पर बैठकर कम से कम किसानों से और उद्योगपतियों से बात करें, तो ये पोल्यूशन ख़त्म किया जा सकता है। और ये भयंकर महामारी जो आने वाली, जिसे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कोरोना से भी ज़्यादा भयंकर महामारी भारत में फैल सकती है, पोल्यूशन महामारी, तो इसको रोका जा सकता है। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे भारत न्यूज़।